दीपावली के ठीक दूसरे दिन शिमला ग्रामीण के धामी में अनोखा मेला होता है। देवभूमि में पौराणिक मान्यताएं, देव आस्था की बातें हर किसी को हैरान कर देती है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हलोग धामी में दिवाली के दूसरे रोज सदियों से चली आ रही पत्थर के खेल की अनोखी परंपरा को पूरे उत्साह और जोश से निभाया जाता है। पत्थर के खेल, इस खेल में दो पक्षों के बीच तब तक पत्थरबाजी होती है जब तक किसी एक व्यक्ति के सिर से खून न बहने लगे। ये खेल माता सती का शारदा चबूतरे के दोनों ओर खड़ी टोलियों जठोती और जमोगी के बीच होता है। सिर से निकले खून से भद्रकाली के मंदिर में जाकर तिलक कर परंपरा को पूरा किया जाता है और घायल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ इस पत्थर युद्ध में बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। वहीं हजारों की भीड़ खेल देखने का आनंद लेती है। धामी रियासत के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व रियासत और क्षेत्र की जनता की सुख शांति के लिए क्षेत्र में नरबली की प्रथा थी। इसके विकल्प के रूप में यहाँ की सती हुई रानी ने नरबली की जगह इस खेल को करवाने की प्रथा शुरू की, जिससे किसी की जान न जाए। क्षेत्र में सुख शांति रखने को भद्रकाली के मंदिर में खून से मानव खून का तिलक कर परंपरा का निर्वाह किया जाता है। तब से लेकर इसी अंदाज में इस पत्थर के खेल का आयोजन राज परिवार करवाता आ रहा है। हालांकि अब समय के साथ पत्थर मेला मात्र औपचारिकता तक ही सीमित रह गया है। ये मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि एक उस वक्त भद्रकाली को उसको तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके। और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते, हमारे ये माना जाता था कि धामी क्षेत्र में रक्त लगाने के बाद, तिलक होने करने के बाद कोई आपदा नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह की मान्यता तभी से चली आ रही है। ये तो इसका मेले का आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जब मानव बलि होती थी, इसका कोई समय का कोई ज्ञान नहीं है अभी किस समय से था। जब मानव बलि हुआ करती थी उस समय से चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि भी जो हमारे खुंद बनाए गए थे, तो इन खुंदों में आपस में ही खेला जाता था। जो मैंने आपको बताया कि ये खुंद थे, तो उस खुंदों में खेला जाता था। और आज भी वही खुंद जो परमिशन होती है खेलने की, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। ये मेला जब ये खुंद आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद जब किसी खून में से किसी व्यक्ति को खून लग जाता है, उसके बाद हरा झंडा दिखाया जाता है और भद्रकाली को उसका तिलक होता है। उसके बाद मेला लगभग 300 वर्ष से शुरू हुआ है। इसका इतिहास मूलतः नरबली से संबंधित है। नरबली को रोकने के लिए महारानी जब सती हुई तो उनके निर्देशानुसार मानव रक्त के लिए यह मेला शुरू कर दिया गया। और जो सती स्मारक है, इसके दोनों तरफ के जो दो दल हैं, एक राजा की तरफ से, दूसरा हमारे प्रजा की तरफ से, उनके रक्त से ही भगवती के लिए चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख दल हैं जो राजा ने निश्चित किए हैं और उनके द्वारा केवल वही लोग ही उसमें भाग सकते हैं। इस जो पत्थर का एक दूसरे के लिए फेंके जाएंगे और जिससे रक्त निकलेगा और वही भगवती के लिए समर्पित होगा। यह पूजा जो है, इसके लिए राज दरबार के जो प्रमुख इष्ट श्री नरसिंह भगवान हैं, वहाँ से पूजा शुरू होती है। और उसमें जो उसका नेतृत्व राजवंश के प्रमुख करते हैं या उनके द्वारा कोई राजवंश का निश्चित व्यक्ति करता है। यहाँ से यह प्रोसेशन शुरू होके एक सती स्मारक तक जाएगा और बीच में रास्ते में जो भी दूसरे देवता के मंदिर और स्थान आएंगे उनकी पूजा होती रहेगी और वो सती स्मारक तक जाएंगे। वहाँ पूजा के पश्चात ही पत्थर का मेला एक दूसरे के लिए जो फेंके जाएंगे उसके पश्चात ही शुरू होता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।